दोस्तों वोल्टास का एक एसी है जिसका इंडोर और आउटडोर दोनों ही चल रहा है। यानी कि इंडोर का फ़ैन चल रहा है और आउटडोर का फ़ैन भी चल रहा है, फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और आकर चेक कर रहा हूँ। तो मुझे ये कैपेसिटर के ऊपर में पूरा ऑयल दिख रहा है और ये जो बॉडी के ऊपर में है, इसमें भी बहुत सारा ऑयल जो है गिरा हुआ है और इतना गंदा हो चुका है, वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है। तो मैं इसे खोल पहले तो क्या किया हूँ, चेक किया हूँ, तो फ़ैन चल रहा है, उसके बाद में भी कूलिंग नहीं हो रहा है। और गैस का प्रेशर देखा हूँ, तो गैस का प्रेशर जो है 270 से 280 के करीब में ये मीटर में दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गैस भी प्रॉपर है, फ़ैन भी चल रहा है, इंडोर में भी चल रहा है, टाइम डिस्प्ले में जो है 24 डिग्री 22 डिग्री वो करने पे भी कंप्लीट हो रहा है। किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा है। एरर नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर एसी है और मेन जो रीज़न है ये कूलिंग नहीं करने का है। वो कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैंने इसका ढक्कन हटाया। हटाने के बाद में देख रहा हूँ तो ये कनेक्टर के पास में देख सकते हैं कितना गंदगी है और गंदगी जो है ऑयल के कारण आया हुआ है। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर भी है जो कि सिस्टम को ऑन करता है, यानी कि कंप्रेसर को ऑन करता है। और यहाँ पे जब मैं अच्छी तरह से देखा तो इसका जो टर्मिनल पॉइंट है जो कि तो पूरा शॉर्ट हो गया UVW है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टर्मिनल पॉइंट ही जला हुआ है। ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ है। मैंने इसका वायर का ब्लैक कलर का ऊपर में ही चेक आएगा किया तो भाई। 2 वायर में वैल्यू आ रहा था, तीसरा में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको खोल करके देखा। खोलने के बाद में दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से जो है ये जला हुआ है। तो जला हुआ है, आखिर में ये किस लिए जला, क्या कारण था जिसके कारण ये जल गया। तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टम में जो है अब कैसे जला ये बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जला हुआ है। तो मैं जो आया हूँ रिपेयरिंग करने के लिए आया हूँ। तो मैं रिपेयरिंग के लिए इस कनेक्टर को पहले साफ़ करता हूँ। साफ़ करके इसे चेक भी किया तो इसका कनेक्टर में जो है वैल्यू आ रहा है, यानी कि अंदर का वो वाइंडिंग जो है वो सही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इसे मैं पेट्रोल से जो है क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में और कंप्रेसर जो है बंद पड़ा है। ये कंप्रेसर ऑन ही नहीं हो रहा था। ऑन नहीं हो अगर नहीं होगा तो गैस का सर्कुलेशन नहीं होगा। सर्कुलेशन नहीं होगा तो अंदर में कूलिंग तो होगा ही नहीं। नॉर्मल जो हवा आता है, जैसे फैन का हवा आता है, उसी तरह से हवा आएगा, वैसा ही आ रहा था। और कस्टमर का कहना है कि भाई ठंडा नहीं हो रहा है। तो टोटल चीज़ को देखने के बाद में वायर को छील करके यहाँ इस पॉइंट में मैं थिम्बल लगा रहा हूँ। और थिम्बल लगा कर जो पॉइंट जला हुआ है उसको साफ़ भी कर लिया हूँ। और साफ़ करने के बाद में इस थिम्बल को उसी पॉइंट पे, उसी कनेक्शन जो पॉइंट जहाँ पे लगना चाहिए वहीं पे हम इसे लगाएंगे। ठीक है, तो लगाने के लिए हमें करना क्या है, तो कटर के द्वारा छील लेते हैं। छील के इसे फिटिंग अच्छी तरह से कर लेंगे और टाइट फिटिंग उसमें करना है ताकि लूज ना हो। क्योंकि कंप्रेसर जब तक चलती है तब उस समय क्या होता है कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती है। तो वाइब्रेशन के कारण कहीं छूट ना जाए, इसीलिए बहुत ही अच्छी तरह से हमें टाइट करना है। टाइट करने के बाद में इस कनेक्शन पॉइंट पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वॉच करने पे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप जो अगर नए मैकेनिक है या फिर काम सीख रहे हैं या फिर काम सीखे हुए हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हाई वोल्टेज के कारण, ठीक है, हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज के कारण जो है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। वो किस लिए होता है मान लीजिए कि हाई वोल्टेज आ रहा है तो सिस्टम जो है उस समय बंद हो जाएगा। ठीक है, नहीं चलेगा, फैन ही सिर्फ चलेगा, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर वोल्टेज लो है तो मान लीजिए 220 वोल्ट पे ये चलता है सिस्टम, तो 220 वोल्ट इसको मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है, 200 मिल रहा है या 190 मिल रहा है, 195 मिल रहा है, जो भी वोल्टेज इसको मिल रहा है,
उतना वोल्टेज में ये कंप्रेसर तो ऑन होगा नहीं, तो क्या करेगा, इसको ताकत ज़्यादा चाहिए, तो ताकत ज़्यादा चाहिए तो ताकत कहाँ से खींचेगा, कैपेसिटर से खींचेगा, जो कि इसमें 40 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो उस 40 का कैपेसिटर तो अब कितना पावर बनाएगा, उसका पावर भी समय के साथ में फेल हो जाता है। वो जैसे फेल हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ कि उसका जो अंदर का जो ऑयल है वो बाहर निकल गया और कैपेसिटर पूरा ही कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने के बाद में भी कंटिन्यू ऑन होने का कोशिश कर रहा है। अब ऑन होने कोशिश करने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा ताकत का ज़रूरी पड़ता है, और ताकत नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि वायर जो है बहुत ज़्यादा हीट होता है। कंप्रेसर भी हीट होगा, कंप्रेसर के अंदर का जो वाइंडिंग है वो भी हीट होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा, और वायर भी हीट होगा। अगर वायर हीट होता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर में जो लगा हुआ इंसुलेशन या इंसुलेटर बोला जाएगा, जो कि तार के ऊपर में कवर की तरह लगा हुआ रहता है, तो वो चीज़ गर्म से तो पिघल जाएगा। पिघलने के कारण ही क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है। मान लीजिए कि वो पिघला और दूसरा वायर भी मान लीजिए पिघल गया, ठीक है, या फिर वो नहीं पिघला और बहुत ज़्यादा एम्पियर अगर कंप्रेसर ले रहा है, क्योंकि कैपेसिटर को उसने तो कमज़ोर कर दिया है। कमज़ोर क्यों किया है, क्योंकि उसको जो है वोल्टेज प्रॉपर मिल नहीं रहा था, 220 मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मेन कारण ये है कि पैनल बोर्ड जहाँ से इसका मेन सप्लाई आ रहा था वहाँ पे 3 फेस का वायर लगा हुआ था, ठीक है। तो 3 फेस लगा हुआ था, प्लस एक बगल में न्यूट्रल भी लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ चेक किया तो वहीं पे आ रहा है 190, 192, 195 इस तरह से आ रहा है, ये 200 भी नहीं पहुँच रहा है। तो सबसे पहले जो पैनल में 3 फेस था, तो 3 फेस में से अब 3 का मतलब होता है कि एक रेड, एक येलो और एक ब्लू कलर का वायर था, और ब्लैक जो था न्यूट्रल था। तो तीनों तारों में से मैंने चेक किया कि इसमें 220 या 230, 40 जो भी है ये सही वोल्टेज है। तो एक रेड वाले में तो कम था, 195 के करीब आ रहा था, 95 के करीब आ रहा था। उसमें से मैंने निकाल दिया 240 जिसमें दिखा रहा था, यानी कि येलो और ब्लैक इन दोनों में दिखा रहा था। तो ब्लू रेड वाला से कनेक्शन हटा करके पैनल में क्या किया, मैंने जोड़ दिया, यानी कि येलो को दे दिया तो 240 आ गया। और मेन जहाँ पे एसी का इनडोर का जो जहाँ पे सप्लाई के लिए 3 पिन लगता है वहाँ पे चेक किया, तो वहाँ पे अब आ रहा था कि ना 228 के करीब आ रहा था। तो मैं सोचा कि अब ये प्रॉपर है, ये काम हो जाएगा। तो काम हो जाएगा तो इसके लिए पहले से जो कैपेसिटर लगा हुआ था 40 MFD का, उसे मैंने लगा दिया नया, क्योंकि पहले वाला का तो हालत जो है ख़राब हो चुका था, उसका ऑयल निकल चुका था, उसका टोटल ताकत ही जा चुका था, ठीक है। तो अब 40 का लगा दिया। लगाने के बाद में ये मेरा जो है कनेक्टर भी अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे लगा देता हूँ। और टेप भी इंसुलेशन की जगह पे लगा दे रहा हूँ, हालांकि ये टेप तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चेक करने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। और लगा के सिस्टम को मैं ऑन करके देखता हूँ कि क्या वाकई में सिस्टम ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो टर्मिनल पॉइंट है वो मुझे वैल्यू दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कि वैल्यू नहीं दिखाता तो इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना मेहनत नहीं करता, ठीक है। अगर 3 टर्मिनल है, यानी कि UVW बोले या फिर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग बोले, ठीक है। तो UVW जो होता है, ये जो इन्वर्टर मॉडल होता है उसमें, हालांकि उसमें भी AC करंट का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। जो बोर्ड से UVW जो सप्लाई निकलता है उसमें न्यूट्रल नहीं होता, वो तीनों फेस होता है। अब वो कैसे काम करता है तो वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ बारी बारी से। और जो 220 वोल्टेज होना चाहिए वो 220 नहीं होगा, उसमें कितना होगा, 110, 115, 120 इस तरह से वोल्टेज चेंज होता है तीनों तारों में, और न्यूट्रल उसमें नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन जो AC है, ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव, यानी कि नॉन इन्वर्टर वाला, तो उसमें क्या होगा, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होगा। और जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसमें तो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का ही पॉइंट है। तो इसका कोयल में मुझे कंटिन्यूटी दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि ये वाइंडिंग सही है।
अब इसके अंदर में मान लीजिए कंप्रेसर के अंदर में अगर पिस्टन वगैरह जाम हो जाए तो उस समय क्या होगा कि बाहर तो ये मीटर में सही दिखाई देगा, ठीक है, और सीरीज बल्ब से भी चेक करेंगे तो वो भी सही दिखाई देगा। लेकिन मैं ज़्यादा करके सीरीज बल्ब यूज़ नहीं करता हूँ, बाहर में मैं मीटर लेके चलता हूँ, और एक मीटर नहीं 2-2 मीटर में लेके चलता हूँ, एक क्लैम मीटर और एक वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही मीटर है, जिसमें कैपेसिटर को भी हम चेक कर सकते हैं। तो वो अलग जो है मेरे पास में है, और उससे मैं टेम्परेचर वगैरह टोटल चीज़ ही चेक कर लेता हूँ। वो भी मेरे पास में है, वो हम देखेंगे इसे और आपको भी दिखाएंगे कैसे काम करता है। तो ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रिले होता है, ये जो दिख रहा है उसमें रिले होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि रिले को भी मैंने चेक किया, रिले भी सही दिखाया। अब मेन हमें सप्लाई देना है कंप्रेसर को सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि, और करना यही है कि टेम्परेचर को चेक करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसे स्टार्ट भी किया, हालांकि वीडियो को बीच बीच में मुझे कट भी करना पड़ रहा था। इंडोर में अकेले मैं साइड पे आया हुआ हूँ, तो चालू करके भी देख रहा था, तो कंप्रेसर जो है काफ़ी हीट हो चुका था, और हीट भी कितना हो रहा है ये देखिएगा, डिस्प्ले में आपको दिख रहा है 60, 62, 63, 64, 65 कुछ इस तरह से है। कंप्रेसर का हीटिंग अभी 1 पोजीशन में, यानी कि थोड़ा देर के लिए चालू किया, उतना ही देर में बहुत ज़्यादा हीट हो गया, ठीक है। फैन तो चल रहा था लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी 65 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर दिखा रहा है डिस्प्ले में, क्योंकि मैं टेम्परेचर पे ही सेट किया हूँ। तो इसमें ये टेम्परेचर दिखाने का भी फैसिलिटी होता है, बहुत अच्छा मीटर है। अगर आप लेना चाहें तो इस तरह का मीटर लीजिएगा, नहीं तो टेम्परेचर के लिए जो है दूसरा मीटर भी आता है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे काम करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलता है इससे। बारीक से बारीक फॉल्ट को भी चेक करने में बहुत आसान होता है, ठीक। तो ये तो हो गया कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। अब कैपेसिटर जो इसमें 40 mAh का है, वो कैपेसिटर फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है। अब मेरा जो है 40 का 2 कैपेसिटर है और एक 45 का है, 50, 60 सभी मैं लेके चलता हूँ, ठीक। तो मान लीजिए कि 40 है, तो 40 में अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसकी जगह में हम 45 लगा सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर में लिखा हुआ होता है कि 40 डिग्री है तो 40 + 5 डिग्री प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं देखता हूँ, और सिस्टम में मैं जो 40 की जगह में 45 लगाया हूँ और सिस्टम को ऑन किया हूँ, तो ऑन हो चुका है और नॉर्मल सा एम्पियर ले रहा है, जो कि 6, साढ़े 6 के करीब नहीं, अभी 5 के करीब दिखा रहा है, 5, पौने 6 के करीब दिखा रहा है एम्पियर। तो और ये मीटर में देख रहे हैं, तो मीटर में भी 110, 120 के करीब में जो इसका रनिंग प्रेशर होना चाहिए R32 गैस का, ये दिखा रहा है। अब मेरा जो सिलेंडर है R32 गैस उसमें भी है, तो चेक किया हूँ तो वो सही है, और यहाँ पे सिस्टम ऑन है। तो इंडोर में आ चुका हूँ और चेक कर रहा हूँ, ये 24 डिग्री पे सेट है, और यस मतलब कूलिंग करना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा कूलिंग जो है कर रहा है। अब देखते हैं कुछ देर चला कर के कि क्या कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह का ट्रिप का तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, ये मेरा काम कंप्लीट है।